हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको टीनेज हेयर केयर बताने वाला हूँ। जैसे कि स्कूल टाइम पे काफ़ी जैसे कि बॉयज़ वगैरह जो मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उस टाइम पे उनको हेयर लॉस देखने को मिल जाता है या स्कैल्प अच्छे से क्लियर नहीं रहती। तो जो मिस्टेक्स मैंने भी की थी उससे मैं सीखकर आज आपको सिखाने वाला हूँ कम्प्लीटली कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कैसे ट्रीट करना चाहिए। उस हिसाब से आपकी स्कैल्प भी अच्छी रहेगी, आपके हेयर्स भी अच्छे पड़े रहेंगे। तो जिससे क्या कि आपको 12th के बाद में या 12th के आसपास, मतलब 12th क्लास में बोले तो 19-20 की एज के आसपास फिर आपको हेयर लॉस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर काफ़ी लोगों को थोड़ा सा हेयर लॉस देखने को मिलता है तो उससे घबराकर ऐसी वैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे उनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंप्लीटली बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले बताने से पहले मैं बता दूं, जैसे कि किसी पर्सन को नहीं भी समझ आता तो वो पर्सनली गाइडेंस भी लेते हैं, जैसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, तो पेड प्लान रहता है उसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मेन, तो आपको आपकी स्कैल्प को जानना होगा, ठीक है। ऑयली स्कैल्प है, ग्रीस स्कैल्प है, या अभी आपकी स्कैल्प की कंडीशन क्या है। अब ये कंडीशन का मीन क्या रहता है, मतलब कि आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लियर है या नहीं है, डैंड्रफ हो रहा है आपकी स्कैल्प में, ठीक है, या नहीं हो रहा, दाने वगैरह निकल रहे हैं आपकी स्कैल्प में या नहीं निकल रहे। बिकॉज इंडिया में मेन तो यही फंडा उनको देखने को मिलता है सबसे पहले, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ और एक्ने स्कैल्प में होना, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब ऑयलीनेस के कारण काफ़ी बार, ठीक है, स्कूल में भी ऑयल लगाकर जाते ही जाते हैं, बिकॉज बचपन से ही चलती आ रही है ये सब चीज़ें। बट अभी क्या है कि बाहर धूल मिट्टी, इसके कारण क्या होता है, हमारी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फंगस होने लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आपकी स्कैल्प में थोड़ा सा भी डैंड्रफ, इन्फेक्शन, खुजली वगैरह हो रहा है तो आपको क्या एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। अगर इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए कुछ लोशंस वगैरह रहते हैं, तो वो पर्सनली गाइड किया जा सकता है, तभी मैंने नंबर बताया। अब आपको मैंने बोला है कि आप एक शैम्पू यूज़ कर सकते हो। शैम्पू में बहुत से लोग जाएंगे हेड एंड शोल्डर यूज़ कर लेते हैं, इसकी तरफ जाते हैं, नहीं, आपको यूज़ करना है एक स्कैल्प प्लस एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बजट में आपको मिल जाएगा 100-150 रुपये के आसपास है, 150 या 180 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो। इसको आपको जैसे कि एक दिन या वीक में एक बार यूज़ करना है। अगर बिल्कुल थोड़ा सा ही डैंड्रफ है तो आप इसको एक दिन के गैप में यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर आपको डैंड्रफ मतलब ना के बराबर ये कभी कभी आ जाता है तो आप वीक में एक बार इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी टाइम पे आप जो अपना नेचुरल शैम्पू यूज़ करते हो उसको यूज़ कर सकते हो। नेचुरल का मीन्स रहता है नेचुरली जो आपका रेगुलर शैम्पू चलता रहता है उसका बोल रहा हूँ। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया तो उसको कैसे सही करोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया तो शैम्पू आपको कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है, एक दिन के गैप में। इसको लॉन्ग यूज़ करने के बाद आपका डैंड्रफ कंप्लीटली चला जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑयलिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। जब भी आपको डैंड्रफ, इन्फेक्शन, स्कैल्प में एक्ने वगैरह निकल रहे हैं तो ऑयलिंग बंद कर देना। समर्स में फिर भी ऑयलिंग वगैरह अगर ज़्यादा करते हो तो आपको एक्ने ज़्यादा निकलने लग जाते हैं या इन्फेक्शन होने लग जाता है। कुछ समर्स में हमारी स्कैल्प पहले से ही ऑयली रहती है, ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, तो इसके कारण अगर आप फिर से ऑयल लगाओगे तो आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है। नॉर्मल अच्छे से अपनी स्कैल्प को क्लीन करते रहना। हेयर्स को क्लीन कर लिया, आपको कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने अपने हेयर्स को स्टाइल करने के लिए। आप एक चीज़ कर सकते हो, आप लोग बोलोगे भैया अब हम शैम्पू करते हैं हमारे हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे आप नॉर्मल पानी से धो लोगे, एक दिन आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करोगे, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार आपके शैम्पू करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप कोई भी तेल की ले लेना। कोई भी तेल का मीन्स रहता है अच्छा तेल लेना है। कोकोनट ऑयल ले सकते हो समर्स में, ठीक है। अगर विंटर्स में लगाना है तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, और समर्स में भी मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, या आलमंड ऑयल हो गया, ठीक है, ये ले सकते हो। इसको क्या करना है, 2 से 3 बूंद ली, अच्छे से अपने हैंड में रब की, और उन हैंड्स को आप जैसे बैक में सबसे पहले मार लिया और फ्रंट से मार लिया। इससे क्या आपके हेयर्स में एक स्मूथ टेक्सचर, शाइनीपन भी ये भी देखने को मिल जाएगा। इससे आपके हेयर्स रूखे सूखे नहीं लगेंगे। काफ़ी लोगों को ये चीज़ रहती है, भैया मेरे हेयर्स रूखे सूखे लगने लग गए, मैंने शैम्पू किया, ठीक है, इससे थोड़ी ड्राइनेस भी होती है शैम्पू से, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। इतना आपको फॉलो करना है। कोई हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, कोई वो जैसे कि स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है, वैक्स वगैरह यूज़ नहीं करनी, सीरम्स वगैरह यूज़ नहीं करनी, और आपको जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग, कलर वगैरह ये कुछ नहीं करवाना, ठीक है। हेयर ड्रायर भी यूज़ मत करना, बस नॉर्मली अपने हेयर्स को रखो, ठीक है, जैसे हैं, नहीं तो फिर बाद में हेयर लॉस होने लग जाता है। इन चीज़ों का वो लोग तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें जिनके जैसे कि फादर वगैरह बोल्ड हो रखे हैं, तो उनको तो अभी से ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टीनेज के टाइम पे ही। बट अगर जिनके
जिनके फादर्स वगैरह बोल्ड नहीं हुए, ठीक है, उनके हेयर्स पड़े हैं, ठीक है, अच्छे खासे रहेंगे उनके हेयर्स, तो वो मतलब जैसे मर्जी कुछ मर्जी यूज़ करो, उनको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। पर्सनली मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा है, बट मेरा केस अलग है या कुछ फ्रेंड्स का केस और भी अलग है, ठीक है। तो वो सबका अलग अलग डिपेंड करता है, बट मैंने आपको एक हेयर केयर के लिए बताया कि आपको अपने हेयर्स की केयर कैसे करनी है। अब जिनको हेयर्स में कुछ भी डैंड्रफ वगैरह कुछ भी नहीं है, आप एक अच्छा शैम्पू यूज़ कर लो। आप यूज़ कर सकते हो नीडस फार्मा का एंटी एयरफॉल शैम्पू आता है, वो वैसे एंटी एयरफॉल शैम्पू नहीं है बट काफ़ी अच्छा शैम्पू है, जो कि आपके इसको स्मूथ भी दिखाएगा, अच्छा टेक्सचर दे देता है। पर्सनली यूज़ किया हुआ आपके हेयर स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है। उस शैम्पू को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक दिन के गैप में यूज़ कर सकते हो। कोज डस्ट डर्ट वगैरह में जाती हो, ठीक है, बस वगैरह से आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो, तो आपकी स्कैल्प में धूल मिट्टी आती है, तो इसलिए उसको अच्छे से क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब बहुत से लोग पूछेंगे भैया ऑयलिंग फिर कब करनी चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आप सिर्फ वीक में एक बार ऑयलिंग करोगे, या तो कोकोनट ऑयल से करोगे या मस्टर्ड ऑयल से करोगे, वो भी वॉश करने से 1 आवर पहले अच्छे से चंपी कर लेना, मसाज कर लेना, उसके बाद अच्छे से शैम्पू करके क्लियर कर देना उसको। तो इतना फंडा आपको मतलब ध्यान में रखना है कि करना है इस वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू करोगे उससे भी हेयर्स कई बार ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल शैम्पू कर लिया बस। अब कुछ लोग वीक में एक बार शैम्पू भी कर सकते हैं अगर उनको धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं रहती, इससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि भैया हम वीक में एक बार ही शैम्पू करते हैं। अब एक बार शैम्पू का मीन्स रहता है कि बाकी टाइम आप नॉर्मल पानी से धो लोगे, एक बार शैम्पू किया ताकि अच्छे से डर्ट डस्ट वगैरह निकल जाए, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हैं। इनमें से आपको चीज़ें ट्राई करनी होगी, अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसे डैंड्रफ जाता है आप शैम्पू को गैप देकर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब बहुत से लोग स्कैल्प में जैसे कि मतलब कैप वगैरह लगाते हैं गर्मी में, तो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कैप लगाते हो उससे आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है, अच्छे से स्कैल्प को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो ये पसीना काफ़ी अलग से आएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है मेन जो आपको ध्यान रखना है जिससे आपके केस अच्छे रहेंगे, डाइट अच्छी रखना, ठीक है। स्कूल टाइम पे क्या होता है, बहुत से लोग खाना पीना अच्छा नहीं रहता, ठीक है, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स तो डेली खाना ही खाना है, 1 या 2 फ्रूट्स खाने हैं, बदल बदल के खाओगे फ्रूट्स को, जैसे 1 किलो ले, ठीक है, वो 5 दिन चल गए, अब बदल के मंगवा लिए फ्रूट्स वगैरह, तो इस वजह से आपको खाने हैं, ठीक है। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, ठीक है, एग्स खाते हो एग्स खा लो, नहीं तो सोया चंक्स वगैरह भी खा सकते हो, वहाँ से प्रोटीन पूरा कर लिया। और ये बीन्स वगैरह होगी, ठीक है, इनको खाओ आप, ठीक है, जैसे दाल होगी, राजमा हो गया, छोले हो गए, इससे आपको अदर न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं, जिससे क्या आपकी ऑल ओवर बॉडी तो अच्छी रहेगी, एक तो फिट भी रहोगे और साथ में आपके हेयर्स भी अच्छे रहेंगे, बिकॉज उनको भी न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, ठीक है, वाइटमिन्स मिनरल्स मिलते रहेंगे। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, इसके बाद आपके हेयर्स अच्छे पड़े रहेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो। एकदम से अच्छे नहीं होंगे बट आप देखोगे डे बाय डे और अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर अच्छे पड़े रहेंगे, ठीक है। कर्ड वगैरह भी खाया करो, ठीक है, दूध पी लिया, इन सब से अच्छा रहता है, ठीक है, आपको प्रोटीन भी मिलता है और सही भी रहता है, ठीक है, आपके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है, फॉलो करनी है, आपके पास अच्छे पड़े रहेंगे। आंवला वगैरह खा लिया करो जिससे आपके पास काले पड़े रहे। बिल्कुल भी बाद में ऑयलिंग मत छोड़ देना, ठीक है। जिनको डैंड्रफ है एक बार के लिए छोड़नी है, 1 से 2 महीने के लिए, उसके बाद आप कभी कभी जैसे वीक में एक बार ऑयलिंग करोगे। इससे क्या कि आपके काले पड़े रहते हैं, नहीं तो वाइट भी होने लग जाते हैं, कुछ इधर उधर के हाथ लग जाते हैं और उस चीज़ के कारण भी। तो बस आज के वीडियो में इतना था, कंप्लीटली मैंने बता दिया, टीनेजर्स को ये दिक्कत ना देखने को मिले इसलिए ये वीडियो की। तो वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।